ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों की विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, आज मैं विजया एकादशी की शुभ अवसर पर आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली एकादशी माता और तुलसी माता की महापुण्य फल देने वाली कथा। इस कथा को एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक आज के दिन इन कथाओं को श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामना को विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करती है। हे एकादशी माता, हे तुलसी महारानी, आज के इस पावन दिन में जो भी भक्त आपकी इस पावन कथा का श्रद्धा पूर्वक पूरा श्रवण करता है, उस भक्त की सभी मनोकामना को पूर्ण करे, उसके सभी कष्टों को दूर करे। तो आइए प्यारे भक्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की मंगल कामना को करते हुए इस पावन कथा का रसपान करते हैं। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। सुनिए एकादशी माता की व्रत कथा। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपने ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकालो। वह कहने लगा, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुंच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं ठीक है आप खाना खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं ना ही खाना खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा व खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं। आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। आप उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के पीछे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नजारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है तुम वचन भरोगी, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार मेरे पति श्राप के वचन से गधा बन गए। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है यदि किसी ने 24 एकादशी करी होगी, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। अब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है। वैसे वैसे वह गाय लड़के के रूप में आ जाता है।
बुढ़िया लालच करके एक एकादशी व्रत रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं ये क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी सो, मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनके भी बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर में प्रवेश किया।
भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खरा रहा, खरा रहा। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके हुक्कार मात्रा से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। अब रसपान करी विष्णु प्रिया तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बाहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पाटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी।
तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक बार लक्ष्मी माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का बेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। तभी वहां माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोग ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि आप श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधे की है। लक्ष्मी, तो आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा? माँ लक्ष्मी को अपने भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा ही हो सकता है कि 20 लाख योनिया में से एक बार मैं ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाम का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी की कुआरे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर सारे ग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी माता और गणेश भगवान की कथा। भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती। इसके पीछे पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। एक समय में धर्मात्मज नाम के राजा हुआ करते। उनकी कन्या तुलसी यौन अवस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया।
भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रूखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ और उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने की श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का श्राप दे डाला। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा श्राप खाली जाएगा ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जलांधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, गणेश भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने पर गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसम्मत है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था।
इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालांधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालांधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित
तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।